हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Capricorn sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Capricorn sign. आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड विक्ट्री कार्ड है। यहाँ पर आपके रिश्ते में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती है। आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे अगर तो आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। यहाँ ये 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर परिस्थितियों की वजह से आप दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे थे तो आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सिंगल हैं, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है और जिस भी व्यक्ति के साथ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है ये एक फेमस पर्सनालिटी हो सकती है या समाज में इनकी कोई ख़ास पहचान हो सकती है। इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री है जिनकी अपनी एक पहचान है, जिसकी आपने कुछ अपने अचीवमेंट्स होंगे जिसकी वजह से इनका नेम फेम हो सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में खुश नहीं हैं। यहाँ पर किसी तरह की निराशा है अपने पास। कुछ लोगों का ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है। आप दोनों में या तो फिर किसी नाराज़गी की वजह से सेपरेशन आप फेस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है। इस वजह से आप निराश हैं। कुछ लोगों अपने रिश्ते के ख़त्म होने की वजह से निराश हैं और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई नाराज़गी है, कोई परिस्थिति की वजह से आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हों। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में ही ना सोचें। आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका अपना जीवन, आपकी अपनी खुशियाँ, आपका मेंटल हार्मनी, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं या अगर समय देने की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम अभी तुरंत सॉल्व नहीं हो सकती है तो थोड़ा सा वक्त दें अपने आप को, अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दें या अपने आप पर खुद फोकस करें। आप यहाँ पर इस निराशा से खुद को निकालने की ज़रूरत है। यहाँ आप सब कुछ अपनी पूरी एनर्जी आप अपने रिश्ते में ही आप लगा रहे हैं। आप खुश नहीं हैं लेकिन फिर भी आप उसी माइंडसेट में अपने आप को उलझाए हुए हैं। आप दिन रात, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के बारे में, अपने इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। इसकी वजह से आप अपने जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आपके लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप
खुश नहीं रह सकते हैं। इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उसे अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी खुशियों, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद को इस निराशा से बाहर निकालें। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड आपकी खुशियों की बात कहता है, विश फुलफिलमेंट की बात कहता है। यहाँ पर अगर रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो वो आपकी जो भी रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में थी वो ख़त्म हो सकती है। आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। यहाँ पर ये विश फुलफिलमेंट है, हीलिंग है। आपके रिश्ते में किसी भी वजह से प्रॉब्लम थी, नाराज़गी थी, तो आपके रिश्ते में हीलिंग है। एक दूसरे के साथ आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। यहाँ अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक फेमस पर्सनालिटी हो सकती है, हो सकते हैं या हो सकती हैं, या फिर इनकी समाज में कोई पहचान हो, इनकी अपनी कुछ अचीवमेंट्स हो जिनकी वजह से इन्हें काफ़ी लोग जानते हों। और ये द स्टार कार्ड भी नेम फेम को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या इनकी समाज में एक ख़ास पहचान होगी, या फिर इनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा लोग जानते हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये नेम फेम के लिए भी, ये द स्टार कार्ड नेम फेम को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जैसा चाहते थे, आप प्रेयर्स कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आपकी वो चीज़ें पूरी हुई है। हो सकती है इन 15 दिनों में आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, या आप जो आप अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो चीज़ें आपकी पूरी होगी। यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड यहाँ पर आप में से कुछ लोग के लिए ये ऐसी परिस्थिति है जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है कि अपने रिश्ते के बारे में हो सकता है आपको इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि क्या आप इस रिश्ते में खुश रहेंगे, या क्या इस रिश्ते का भविष्य सुरक्षित है, या ये आपके लिए सही है। ये आपके मन के डाउट्स हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर कुछ सच्चाई आपको भी नज़र आ रही है, लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट ना करना चाहते हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर का आप एक ज़बरदस्ती अपने आप को एक धोखे में डाल रहे हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने आप को इस सोच के साथ अपने आप को एक धोखे में रखना चाह रहे हैं। इस एनर्जी से निकलें। अगर आपको समझ में आ रहा है कि रिश्ते में कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है, या जो भी बातें आपके रिश्ते में हैं, या जो भी आपको साइंस नज़र आ रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो आपके लिए लगता है कि आपकी खुशियों के लिए सही नहीं है या आपके भविष्य के लिए सही नहीं है, तो आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, इस दुविधा से अपने आप को निकालने की ज़रूरत है। 8 ऑफ सोर्ड्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर आँखों पर पट्टियाँ बंधी हैं। तो यहाँ पर ये जो हाथ बंधे हैं ये आपके विचार हैं। आपने अपने विचारों से खुद को जकड़ा हुआ है। आपके लिए ज़रूरी है कि विचारों से खुद को आज़ाद करें, जो सच्चाई है उन्हें एक्सेप्ट करें और अपने आप के बारे में सोचें, अपने रिश्ते के बारे में सोचें और अपने लिए कोई फ़ैसला लें। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है जो कि निराशा को दर्शाता है। कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि रिश्ते में खुश तो नहीं है,
लेकिन यहाँ पर आपने एक झूठी उम्मीद बांध रखी है कि ये रिश्ता सही हो सकता है। आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहना चाहते हैं कि आप बार बार मौका दे रहे हैं अपने पार्टनर को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या आप ठीक कर लेंगे। ये झूठा विश्वास अपने आप को दे रहे हैं। इस एनर्जी से खुद को निकालें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिश्ता ख़त्म हुआ है तो वहाँ आप इमोशनली अपने आप को उस रिश्ते से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके रिश्ते की सच्चाई है तो उन्हें आप एक्सेप्ट करें, चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, कितनी भी आपको इस वक्त वो लग सकता है कि आपको वो डिस्टर्ब कर सकती है। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आपको अपने जीवन के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन अबाउट द लव लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन अबाउट द लव लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। पहला कार्ड है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर इस बात की चर्चा हमने पहले भी की है कि कुछ सच्चाई आपके सामने है लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि कुछ बातें हैं, आपको कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे आपको लगता है कि इस रिश्ते का भविष्य सुखद नहीं है। तो उन बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो जानते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग इग्नोर कर रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। जो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है आप उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अनजान ना बने। यहाँ पर जो चीज़ें गलत है, जिन चीज़ों को देखकर आपको लग रहा है कि ये आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और उन चीज़ों पर ध्यान दें आप। नेक्स्ट है हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यहाँ कुछ लोगों का रिश्ता अपने फैमिली इश्यूज़ की वजह से, परिवार की वजह से प्रभावित रहा हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले इस रिश्ते में प्रॉब्लम बन रहे थे तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो सकती है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर द स्टार है, जो कि ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि रिश्ते में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ ही हों, तो वो ख़त्म हो सकती है। तो जब आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, आप दोनों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ज़रूरी होगा कि कोई भी कड़वाहट अपने मन में ना रखें। आप उन्हें माफ़ कर दें, चाहे आपके ये फैमिली मेम्बर्स ही रहे हों तो उन्हें माफ़ कर दें, दिल से माफ़ करें और अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। जब आप एक नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज़ करते हैं तो अपने आप को आप पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं और अपनी खुशियों की तरफ आप बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा होगा कि आप जिनकी भी वजह से आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम रही है उन्हें माफ़ कर दें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, आप लेकिन इस रिश्ते से इमोशनली अब भी अटैच हैं। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने एक्स को रिलीज़ करने का समय आ गया है। अपनी आपने जो अपने आप को एक दायरे में, विचारों के दायरे में बांध लिया है, उससे खुद को आज़ाद करें। अपने नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करें ताकि अपनी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सके। इन नेगेटिव एनर्जीज़ को जब आप रिलीज़ करेंगे तभी आप इन पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे खुद को। तो यहाँ पर अपने एनर्जी को क्लियर करें, अपने एक्स को रिलीज़ करें, उन्हें
इमोशनली उनसे डिटैच कर अपने आप को करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। यहाँ पर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप दोनों में नो कांटेक्ट या सेपरेशन है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दें। यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करेगा। कुछ समय अपने पार्टनर को दें या इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए कुछ और वक्त दें आप। ये जब यहाँ पर आपके लिए जब सही समय होगा तो आपकी प्रॉब्लम्स सुलझ जाएगी। अगर इस वक्त आप इसी एनर्जी में हैं, सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोच कर आप परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा ना करें। यहाँ पर आपके रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग है। समय के साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको अपने तरफ से क्या करना ये है कि अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें। आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ताकि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपका रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, सही समय आने पर आपके लव लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएगी। यहाँ ये कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब तक आपने इंतज़ार किया है, जो एंजल्स कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही था, आपका सही फ़ैसला था, आपने सही समय का इंतज़ार किया है, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम इन 15 दिनों में सॉल्व हो जाएगी और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें। समय के साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आप अपने आप को निराश ना करें। अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, जो आपकी सुनी जाएगी। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी से अपनी प्रार्थनाएं करते हैं तो वो प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाती है या वो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।